नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग सामाजिक विज्ञान से देखने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी का चैप्टर कृषि जिसका आज पार्ट 2 है, इसे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा जा रहा है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और VVI प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और सभी लोग जवाब दें कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। 75%, 65%, 45% या 15%। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्नों का उत्तर आज की क्लास में सही हुआ। जल्दी से बताइए बाबू, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, 15%। याद रखेंगे बाबू, 15% क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। मात्र 15%। याद रखेंगे भारत में मात्र 15% क्षेत्र पर ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लगाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है झूम खेती। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें और जवाब दें। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर या पश्चिमी। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वे सभी के सभी MK लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। इससे मत डरे बाबू कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। आप लोग प्रयास जरूर करें। चलिए कुछ लोग का उत्तर सही है। याद रखेंगे झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है। किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। गेहूं, कपास, कहवा, गन्ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान प्रश्न है। बताइए कि किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। आप लोग इस चैप्टर से देख रहे हैं जितने भी प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए सभी लोग जरूर प्रयास करें उत्तर देने का। तो बताइए किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग प्रयास करें, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। याद रखेंगे कहवा, कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे कहवा की खेती के लिए ढालू भूमि
आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस लाइव क्लास का आनंद ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी लोग उठा सके और एग्जाम में इससे सफलता प्राप्त कर सके। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज का क्लास आप लोग का पहला क्लास है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, इनमें कौन रबी की फसल है? रबी, ठीक है, यहां रबी होगा, रखी नहीं होगा बाबू, रबी होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें कौन रबी की फसल है? जूट, मूंगफली, सरसों या कपास? सभी लोग बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कौन रबी की फसल है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू सरसों। कुछ लोग का उत्तर सही है, याद रखेंगे सरसों। सरसों रबी की फसल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखेंगे सरसों है जो रबी की फसल है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या अम्ल? सभी लोग बताएं बाबू कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। और आप लोग अगर चाहते हैं पिछले दिनों के सभी क्लास को देखना, चैप्टर 1 से सभी क्लास को देखने के लिए, तो प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट सभी विषय का अलग अलग बना हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, लोगों पर क्लिक करने के साथ ही आप चैनल पर चले जाएंगे। चैनल में प्ले लिस्ट का सेक्शन आएगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे बाबू तो आपको सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पार्ट 1 से और चैप्टर 1 से सभी क्लास आपके सामने रहेंगे। आप इसे बार बार देख सकते हैं, आप जितना चाहें जितना बार देख सकते हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लेगा बाबू, आप जब चाहें जब देख सकते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें सभी क्लास का। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें। तो बताइए दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद रखेंगे दाल है जो प्रोटीन का स्रोत है। याद रखेंगे किस पौष्टिक अंश का स्रोत है बाबू? तो प्रोटीन का। दाल प्रोटीन का स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं? कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं? 53.8%, 14.4%, 43.4% या 88.2%? बताइए सभी लोग कि कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं? सोच सकते हैं बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि क्रियाकलापों से कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर कितना होगा बाबू? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे आधा से ज्यादा, याद रखेंगे आधा से अधिक, अर्थात 53.8, आधा से अधिक आबादी के लिए कृषि क्रियाकलापों से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, और आप लोग को मालूम ही है कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है बाबू, तो इसलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 53.8% आबादी के लिए अवसर है रोजगार का जो कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अर्थात सबसे प्रथम राज्य कौन है? अनानास उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल या मेघालय? बताइए अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण और भी प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास करें। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में ही रहती है। तो बताइए बाबू अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो याद रखेंगे अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य मेघालय है। कौन राज्य है बाबू? मेघालय। याद रखेंगे अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य मेघालय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है, भारत का नारियल प्रदेश
किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या बिहार? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें इस प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास करें। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें बाबू, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से डेली लाइव क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे लेकर आते रहें। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बताइए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे केरल। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे, भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी पर, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं सभी पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र लोग लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ऑपरेशन फ्लड 1। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1970 में, 1980, 1985 या 2005? बताइए, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1970। याद रखेंगे, 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का क्लास हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 30 देख रहे हैं। याद रखेंगे, सामाजिक विज्ञान का पार्ट 30, जिसमें ज्योग्राफी का चैप्टर है कृषि, उसका पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग इसी तरह से डेली शाम 7 बजे सभी विषय से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी लाइव क्लास की पीडीएफ प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाएं ग्रुप को और डेली लाइव क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, इनमें कॉफी की किस्म कौन है? इनमें कॉफी की किस्म कौन है? अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्टा या इनमें से सभी? बताइए बाबू, कॉफी की किस्म सभी फलों के या कोई भी चीज का प्रकार होते हैं, उसके किस्म होते हैं, बहुत सारे नस्ल होते हैं। तो कॉफी की किस्म कौन है? अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्टा या ये सभी? बताइए, कॉफी की किस्म कौन है? बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, प्रयास करें। जो भी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं सभी लोग प्रयास करें बाबू। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, ये सभी है जो कॉफी के किस्म है। याद रखेंगे, अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्टा, ये सभी है जो कॉफी के किस्म है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे, 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है केला, कॉफी, आम या नारियल? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है बाबू। कर्नाटक राज्य में मुख्य रोपण फसल क्या है? क्या केला है, कॉफी, आम या नारियल? बताइए, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए याद रखेंगे, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है बाबू? कॉफी। याद रखेंगे, कॉफी है जो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा? सभी लोग बताएं बाबू, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट कृषि, चैप्टर कृषि से हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। ध्यान से देखें सभी लोग और सभी लोग जवाब दें और कमेंट करना ना भूले बाबू। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर आज के क्लास में सही हुआ।
आप लोग कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें बाबू। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। याद रखेंगे केरल है जो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा, वसंत। बताइए बाबू, जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा या वसंत? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग प्रयास करें लाइव चैट में आंसर देने का, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? तो जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में उपजाई जाती है। याद रखेंगे जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है कहां? केरल, हैदराबाद, कर्नाटक या उड़ीसा? बताइए बाबू, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फसल अनुसंधान संस्थान कहां है? इंस्टीट्यूट कहां है? केरल में, हैदराबाद, कर्नाटक या उड़ीसा में? बताइए सभी लोग बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।